अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है हमने उर्दू मीडियम क्लासेस स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 14 लेके चल रहे थे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को 14.1 टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे 14.2 है रोशनी की रिफ्रैक्शन। इसके साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। साथ में हमारे पास इसके रोशनी की रिफ्रैक्शन के कानून है, ये हम देखेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। और इसके साथ हमारे पास ये दो एग्जाम्पल इधर तक हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे। वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे। इधर बैठे बैठे आप लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग इसके ऊपर लिख लें, हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लोग से आ सकता है। शॉर्ट में अलग से बन के आएगा और लॉन्ग में भी आ सकता है। जैसे जैसे शॉर्ट बनते जाएंगे वो भी आप लोगों को साथ साथ कवर करवाते जाएंगे और लॉन्ग भी आप लोगों को साथ में बता देंगे कि लॉन्ग में आप लोगों ने कितना लिखना है। स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास एक टॉपिक का नाम है रोशनी की रिफ्रैक्शन। सबसे पहले इसकी आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तारीफ देखें। रिफ्रैक्शन उस वक्त होती है जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए अपना रास्ता बदलती है। अब ये इसकी डायग्राम, ये एक नामुकम्मल डायग्राम है। मैं आप लोगों को इसको मुकम्मल करके दे देता हूँ। जिस तरह से मैं आप लोगों को बना के दूंगा इसी तरह से आप लोगों ने इसको पेपर में भी बना के आना है। अब इसमें देखिए हमारे पास हमारे पास क्या है, एक मीडियम है। यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाला हमारे पास हमारे पास एयर का मीडियम कह ले, यहाँ पे हमारे पास कह ले हवा है, और नीचे हमारे पास ग्लास कह ले, या आप लोग इसका हमारे पास ग्लास का मीडियम कह लें, या आप लोग इसको वाटर कह सकते हैं, पानी, जैसा कि उसने लिखा हुआ है। अब ये सारी इस डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ कि ये सारी उसने थ्योरी जो वजाहत लिखी है उसने ये वजाहत में लिखा हुआ है। इसको हम इस तरह, इसमें आप लोग इस तरह के इसको शेड भी कर दें कि हमारे पास ये जो नीचे वाला मीडियम है हमारे पास ये सारा का सारा कौन सा है, ग्लास का मीडियम है। नीचे हमारे पास ग्लास का मीडियम है, ऊपर हमारे पास हवा मौजूद है। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या जी, यहाँ पे आप लोगों ने याद रख लेना है, ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ से जब ये इंसिडेंट रे आएगी, ऐसे ये हवा मीडियम से ग्लास मीडियम में दाखिल होगी तो ये इंसिडेंट रे हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। इसको उसने आई से डिनोट किया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, रिफ्रैक्टेड रे आ गई। अब रिफ्रैक्टेड रे जो हमारे पास है ये नॉर्मल की तरफ हमारे पास झुक जाएगी। ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है ना, ये देखकर हमारे पास हमने ये नीचे उसने लिखा हुआ है कि नॉर्मल की तरफ हमारे पास ये इस तरफ हमारे पास झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी। जैसे ये हमारे पास ग्लास वाली मीडियम से बाहर जाएगी तो फिर ये नॉर्मल से परे जाएगी इस तरह से। अब इसमें देखें हमारे पास अगर इसको हम बनाएं तो ये हमारे पास सीधी इस तरह से आ रही है, इस तरफ हमारे पास से देखें तो हमारे पास इस तरफ आ गई है। जैसे ये ग्लास वाली मीडियम से बाहर, एयर वाली मीडियम में ये बाहर सारी हवा है, तो हवा वाली मीडियम आएगी तो ये बाहर की तरफ इस तरह से परे दूर जाएगी नॉर्मल से। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका नॉर्मल बनाए तो हमारे पास क्या बनेगा, इसका नॉर्मल हमारे पास ये बनेगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या नॉर्मल से परे जा रही है, नॉर्मल की तरफ नहीं आ रही। ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल से परे जाएगी, नॉर्मल की तरफ नहीं आएगी। हवा वाली मीडियम में नॉर्मल से परे जाती है और जो हमारे पास ग्लास वाला मीडियम है ये नॉर्मल की तरफ आती है, नॉर्मल की तरफ आएगी। ये एमसीक्यूज बन के आएगा। अब इसकी आप लोगों ने यहाँ पे वजाहत करनी, पहले आप लोगों को दिखा देते हैं। इस तरह से आप लोगों ने हेडिंग देकर लास्ट में लिखना है, तारीफ लिखी उसके बाद वजाहत की हेडिंग दी। अब देखिए वजाहत आप लोगों ने यहाँ से लिखनी स्टार्ट करनी, यहाँ से इसको देखें तो हमारे पास ये कहता है कि ये पहले देख लें, ये तब्दीली उस इसीलिए होती है। तब्दीली क्यों होती है ये भी सवाल बन के आ सकते हैं। आप लोगों को लास्ट में आके शॉर्ट क्वेश्चन बता देते हैं कि किस तरह से आएगा, कि ये तब्दीली इसीलिए होती है क्योंकि रोशनी मुख्तलिफ मटीरियल्स में मुख्तलिफ स्पीड से सफर करती है। हवा में रोशनी की स्पीड जो आ रही है यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ और है, ग्लास वाली मीडियम में स्पीड कुछ और है, तो इसीलिए वो कहता है ये तब्दीली इसीलिए होती है। उसके बाद यहां से आपने इसकी वजाहत स्टार्ट करनी। जब रोशनी एक लतीफ मीडियम वो हवा वाली मीडियम को कह रहा है, इसको कह रहा है कि जब रोशनी हमारे पास लतीफ मीडियम से कसीफ मीडियम ग्लास या पानी में दाखिल होती है तो अमूदन की तरफ मुड़ जाती है। अमूदन हम नॉर्मल कह रहे हैं, आप लोग नॉर्मल भी लिख सकते हैं, मीन नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ये एमसीक्यूज आप लोग से पूछ सकता है कि जब हमारे पास रोशनी लतीफ मीडियम से कसीफ मीडियम में दाखिल होती है तो हमारे पास वो किस तरफ मुड़ती है, हमारे पास जी अमूदन की तरफ, मीन अमूद की तरफ मुड़ती है। नॉर्मल की तरफ हमारे पास ये मुड़ेगी, अमूद की तरफ मुड़ जाती है। उसके बाद हमारे पास है जी, और जब कसीफ मीडियम से लतीफ मीडियम में दाखिल होती है तो अमूद से परे होती है। अब देखिए ये भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि जब कसीफ मीडियम से लतीफ मीडियम में दाखिल होती है फिर वो अमूद से परे हटेगी, मीन नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल की तरफ नहीं आएगी, नॉर्मल से परे जाएगी। यहाँ पे ये भी एमसीक्यूज नोट कर ले। अगर वो हमारे पास लतीफ से कसीफ में दाखिल होती है फिर नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, अगर कसीफ मीडियम से लतीफ मीडियम में दाखिल होती है फिर वो नॉर्मल से परे हट जाती है। दो एमसीक्यूज यहाँ से भी क्लियर करें। ये सारे के सारे एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज जरूर आएंगे
ये लॉन्ग भी साथ आप लोगों का बनता जा रहा है वजाहत। इधर तक आप लिख रहे हो, उसके बाद है रोशनी कितनी मुड़ेगी, ये देखता है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड करती है, ये मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर मुनहसर होती है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये आगे आ रहा है, आगे आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। सिर्फ ये याद रखना है, हमारे पास जो रोशनी मुड़ रही होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो हमारे पास किसके ऊपर मुनहसर होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी तीसरा हमारे पास एमसीक्यूज आप लोगों से बन के आ सकता है, 3 एमसीक्यूज। उसके बाद ये वाली आप लोग लाइन छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें। यहां से वो मिसाल दे रहा है। अब मिसाल आप देखें तो मिसालों की आप लोग ने हेडिंग देनी है, 2 से 3 उसने मिसालें दी। कहता है कि जैसे यहां पे भी रिफ्रैक्शन होगी, कि रोशनी की रिफ्रैक्शन आप लोगों को यहां पे नजर आएगी। जैसे पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, पेंसिल का टेढ़ा कैसे, आप लोग घर में बैठे हैं, इसको वीडियो को पॉज करें, यहाँ पे आप लोग ग्लास का एक पानी ले, यहाँ तक आप लोग पानी इसको भर ले। पानी भरने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक पेंसिल लेनी है, पेंसिल को आप लोग ग्लास के अंदर डालें। शीशे का ग्लास होना चाहिए, पेंसिल को ग्लास के अंदर डालेंगे तो पेंसिल आप लोग दूर से थोड़ा सा इधर से होकर आप लोग देखेंगे ना, ऐसे लगेगा कि हमारे पास पेंसिल टूट चुकी है। अब देखिए हमारे पास ऊपर एयर मीडियम है, इसकी सिमत तब्दील होगी। रियल में पेंसिल टूटी नहीं है, रियल में पेंसिल बिल्कुल ठीक है। वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो पेंसिल ये टूट जाएगी। ऐसे आप लोग दूर से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे ग्लास पड़ा ना, यहाँ पे आकर आप लोग इसको देखेंगे ना, यहाँ से तो आप लोगों को नजर आएगा कि पेंसिल ऐसे लग रहा है जैसे टूट गया। अब देखिए ये हमारे पास पेंसिल डाली है, तो ये हवा मीडियम से ग्लास वाले मीडियम में दाखिल होगी, तो अपनी सिमत उसने तब्दील करनी है। हमने क्या कहा कि इसके हमारे पास वो अपना रास्ता बदल लेती है, तो यहां से वो रास्ता, इसकी डायरेक्शन बदलेगी। हवा से ग्लास में दाखिल होगी तो यहां पे रास्ता बदलेगी। आप लोगों को नहीं यकीन है तो आप लोग घर में बैठ के इसका तजर्बा कर ले। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ये मैंने खुद भी स्टूडेंट्स को करवाया, स्कूल में करवाया, तो ये ऐसे ही होता है। इसको आप लोग करके देख सकते हैं। उसके बाद कहता है कि एनको और कैमरों के लेंसेज का काम करना है, ये हम आगे जाके देखेंगे। इसकी मिसालें आप लोगों ने, एक ये वाली हमारे पास है, दूसरी आप लोग ये इधर तक आप लोग मिसालें लिख लेनी है। यहां तक हमारे पास इसकी वजाहत और मिसालें आ गई। उसके बाद यहाँ पे एक एमसीक्यूज आप लोग तवज्जो से बैठे, यहाँ पे एक एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि हमारे पास ये, हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक गिलास है, ये हमारे पास क्या गिलास है, इसको आप लोग यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक गिलास है और इसी के ऊपर हमने ये एक नॉर्मल लाइन ड्रा की है, ये हमारे पास क्या नॉर्मल। अब यहाँ से मैं आप लोगों को कहूँ, यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही है। यहाँ पे जैसे इंसिडेंट रे आएगी, ये हवा मीडियम से आ रही है, हवा वाली मीडियम से आई है, ये ग्लास वाली मीडियम में दाखिल होगी, तो क्या ये अपना रास्ता बदलती है? यहाँ पे ये सवाल है, ये एमसीक्यूज बन के आता होता है। यहाँ पे भी तो 90 डिग्री का एंगल है। हमने अभी क्या देखा है कि हवा वाली मीडियम से जैसे वो ग्लास वाली मीडियम में दाखिल होगी तो अपना रास्ता बदलेगी और नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी, किस तरफ जाएगी, ये आप लोगों से एमसीक्यूज बन के आ सकता है। मैं यहाँ से एमसीक्यूज हमारे पास देखे तो हमारे पास इस तरह से आ सकता है। अब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नहीं होगी, ये वो पूछ रहा है। अब इसमें देखिए ये अपना रास्ता नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? आपने कहा कि सर आपने अभी बताया कि यहाँ से हवा वाले मीडियम से ग्लास में दाखिल हो तो रास्ता तो बदलेगी। नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि ये नॉर्मल से ही ऊपर आ रही है, नॉर्मल के साथ ही ये हमारे पास इंसिडेंट रे आई है, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे हुई है, यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर आ रही है। अब ये एंगल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास देखें तो एंगल बन रहा है, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ पे नीचे हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्शन है हमारे पास, ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा, नीचे हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, यहाँ पे भी एंगल बनेंगे, लेकिन ये हमारे पास बदलती नहीं है, रास्ता नहीं बदलती, यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगल से आ रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास वो रास्ता बदलती है। इसके हमारे पास 90 के एंगल से आ रही है, इसलिए ये रास्ता नहीं बदलेगी। ये आप लोगों को वर्डिंग में एमसीक्यूज बना के दे तो फिर आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट के लिए ऐसे आप लोगों को एमसीक्यूज क्लियर करा, ये आप लोगों ने इधर तक मैंने आप लोगों को एक एक चीज क्लियर करवा दी। उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास टॉपिक है, ये भी हमारे पास इसी के साथ लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि रोशनी की रिफ्रैक्शन और रोशनी की रिफ्रैक्शन के कवानीन बयान करें। ये अलग से लॉन्ग के शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि रोशनी की रिफ्रैक्शन के कवानीन बयान करें। 2 ही कानून हमने रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, सेम ऐसे हमने 2 कानून रिफ्रैक्शन में पढ़ना है। अब सबसे पहले इसका पहला कानून देखिए, कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों नॉर्मल एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं। अब इसमें देखें तो हमने डायग्राम में क्या देखा है, यही हमने देखा ना कि ये हमारे पास इंसिडेंट रे और ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन के ऊपर वाक़या है, ये हमने डायग्राम में देखा है। उसके बाद देखें तो हमारे पास दूसरा कानून इसका हमारे पास है जी, दूसरा कानून है हमारे पास जी स्नेल लॉ। स्नेल हमारे पास क्या है, स्नेल लॉ, स्नेल एक साइंसदान का नाम है। साइन के
एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन के एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड की निस्बत एक ही रहती है अगर मीडियम वही हो। अब अगर मीडियम वही हो यानी कहता है कि साइन आई बटे में साइन आर बराबर हमारे पास एन को वो कांस्टेंट नंबर दे रहा है, कोई भी कांस्टेंट कह ले। यहाँ पे उसने लिखा है कि यहाँ एन दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के लिहाज से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एन क्या है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसने इसको कांस्टेंट लिखा है। तो इसको हम नीचे भी देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात की निशानदेही करता है कि रोशनी की रे दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए कितनी मुड़ती है। ये भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि रोशनी की रे दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए कितनी मुड़ती है। ये इसकी निशानदेही कौन करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी निशानदेही करता है। ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना है। अब आप लोगों से अलग से सैनल का कानून भी पूछा जा सकता है कि सैनल लॉ बयान करें, सैनल का कानून बयान करें। इस तरह से भी सवाल आ सकते हैं। एक और तरीके से सवाल पूछा जाता है, वो भी आप लोगों को लास्ट पे आके क्लियर करवा देते हैं किस तरह से। उसके बाद हमारे पास है जी मीडियम्स में रोशनी की स्पीड, कि मीडियम में रोशनी की स्पीड मुख्तलिफ कैसे होती है। ये सवाल आप लोगों से इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास रोशनी की रफ्तार मुख्तलिफ मीडियम से गुजरते वक्त कैसे तब्दील होती है। नहीं, रोशनी की रफ्तार मीडियम में से गुजरते वक्त कैसे तब्दील होती है और इसकी ज्यादा से ज्यादा कदर क्या होती है, इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या होती है। आप लोगों ने यहां से इसको लिखना है, यहां से लिखना। अब देखिए खला में इसकी स्पीड, खला में इसकी स्पीड हमारे पास क्या है? खला में इसकी स्पीड, खलाम की बात कर रहे हैं। खला में जो हमारे पास रोशनी की स्पीड होती है सबसे ज्यादा होती है। एक एमसीक्यू ये उसकी स्पीड उसने बता दी कि हमारे पास क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ दो और आप लोगों ने एमसीक्यूज याद रखने, ये वाले हमारे पास कि पानी में हमारे पास रोशनी की स्पीड क्या होती 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये भी नोट कर ले। उसके बाद गिलास में रोशनी की स्पीड क्या होती 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दोनों आप लोग एमसीक्यूज पॉइंट इसको इसके साथ आप लोग नोट कर ले कि मीडियम की रोशनी में हमारे पास इसकी हेडिंग के अंदर आप लोग ये नोट कर ले। एमसीक्यूज पॉइंट से दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने लाजमी लिख लेना। उसके बाद हमारे पास कहता है लेकिन जब रोशनी पानी या ग्लास जैसे मीडियम में सफर करती है तो उसे मीडियम्स के पार्टिकल की वजह से सुस्त पड़ता है। अब ये भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं वो सुस्त क्यों पड़ते हैं, किन की वजह से होते हैं? रोशनी पानी और ग्लास जैसे मीडियम में से जब सफर करती है तो उसे मीडियम के पार्टिकल की वजह से सुस्त पड़ती है। जितना मीडियम ज्यादा कसीफ होगा रोशनी इतनी ही आहिस्ता चलेगी। अब कसीफ मीडियम हमने क्या कहा था? कसीफ मीडियम हमारे पास पानी का मीडियम है, पानी वाला हमारे पास जो मीडियम है वो है वाटर। मीडियम जितना ज्यादा कसीफ होगा रोशनी इतनी ही आहिस्ता चलेगी। अब देखिए यहाँ पे इसको आप लोग इस मसावात से भी समझ सकते हैं। ये जो हमारे पास V है ना हमारे पास, इसमें आप लोग याद रखें हमारे पास V जो है ये पानी का मीडियम होता है। ये हम नीचे भी देखेंगे, पानी का मीडियम हमारे पास ये है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक सोर्स होता है, जरिया होता है। फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने याद रखें ये हमारे पास हर जगह पे सेम रहती है। ये कांस्टेंट रखें, जहां पे हमारे पास अगर स्पीड कम है, क्या उसने कहा है रोशनी इतनी ही आहिस्ता चलेगी। मीन स्पीड कम है तो वहां पे वेवलेंथ भी कम होगी, ये याद रखना है। जहां पे अगर स्पीड कम होगी रोशनी की, हमारे पास स्पीड कम है पानी में कसीफ मीडियम में, और दूसरे नंबर पे हमारे पास इसकी वेवलेंथ लैम्डा भी कम होगा, ये याद रखना है। तो ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि जितना मीडियम ज्यादा कसीफ होगा उसकी स्पीड हमारे पास क्या होती है इतनी ही आहिस्ता मीन स्लो होती है। इधर तक आप लोगों ने ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए फिर इधर तक आप लोगों ने लिख लेना है। उसके बाद कहते हैं इस कमी या तब्दीली को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से नुमाइश किया जा सकता है। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम मालूम कर सकते हैं जो खला में रोशनी की स्पीड का मीडियम में रोशनी की स्पीड की निस्बत के बराबर होता है। खला में क्या होता है रोशनी की स्पीड, और उसके बाद हमारे पास रोशनी की स्पीड का मीडियम की स्पीड के बराबर होता है। मीन रोशनी की स्पीड, खला में रोशनी की स्पीड और मीडियम में रोशनी की स्पीड। अब खला में रोशनी की स्पीड और मीडियम में रोशनी की स्पीड से क्या मुराद है? ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखें तो यहाँ पे हमारे पास देखें खला में रोशनी की स्पीड हम इसको C से डिनोट करते हैं, मीडियम में रोशनी की स्पीड को हम CV से डिनोट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये भी आप लोगों से एमसीक्यूज बन के आ सकता है। ये सारे आगे एमसीक्यूज हैं। स्पीड में यही तब्दीली रोशनी को मुड़ने पर मजबूर करती है जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने इसका याद करना है, आगे याद करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एमसीक्यूज जो मैंने आप लोगों को बताए वो एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रख लेने। क्लियर है? ये भी हमारे पास टॉपिक क्लियर है। उसके बाद आगे हमारे पास है जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों से अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब ये वाली तारीफ आप लोगों ने ऊपर वाली करनी, ऊपर वाली कर लें, नीचे वाली तारीफ करनी, नीचे वाले। अब देखिए नीचे वाले हमारे पास छोटी है, इसको हम करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रोशनी की खला या हवा में स्पीड का रोशनी की किसी दूसरे मीडियम में
तनासब होता है। तनासब मीन हमारे पास रेशो होता है, रेशो मीन बटे में क्या आप देखें, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या है, खला में रोशनी की स्पीड, इसको उसने सी से डिनोट किया, ये हमारे पास सी है। उसके बाद मीडियम में रोशनी की स्पीड, इसको उसने वी से डिनोट किया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कह रहा है हमारे पास एन है, ये हमने ऊपर भी देखा है। अब इसको हम इस डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे भी आप लोगों से एमसीक्यूज बन के आ सकता है किस तरह से। अब देखिए हमारे पास उसने नीचे हमारे पास मीडियम 1 है तो उसको उसने N1 कह दिया। अभी हम नहीं पता यहाँ पे मीडियम कौन सा है, ये हम नहीं जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास N2 है, ये हमारे पास उसने N2 हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 हमारे पास उसको N2 से जाहिर कर दिया। ये मीडियम 1 है हमारे पास नीचे वाला, और ये हमारे पास मीडियम 2 है। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, हमारे पास इंसिडेंट रे गई है, यहाँ पे जाएगी हमारे पास, जैसे किसी दूसरे मीडियम में दाखिल होगी तो इसकी सिमत हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मीन हमारे पास ये नॉर्मल लाइन है ना, नॉर्मल से हमारे पास ये दूर जाएगी, हमारे पास दूर जा रही है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, यहाँ से आप लोग देखें तो हमारे पास ये इसका उलट हो रहा है काम। मीन यहाँ पे हमारे पास ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, हालांकि इसको इसके करीब आना चाहिए लेकिन ये इसके दूर जा रही है। दूर जाने से यहाँ से एमसीक्यूज आप लोगों से किस तरह से बन के आएगा, इसको आप लोगों ने फार्मूला किस तरह से लिखना है। अब देखिए हमारे पास जो हमारे पास है ना खला में रोशनी की स्पीड, इसको हमने सी का है, मीन N1 और N2। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको N1 ये हमारे पास क्या जगह C1, और ये हमारे पास क्या जगह C2। स्पीड है हमारे पास, यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास कोई स्पीड होगी, यहाँ पे स्पीड है, हमें नहीं पता ये कौन सा मीडियम है। स्पीड C1 होगा, ये हमारे पास C2। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिखते हैं, इसको लिखते दीजिए N1 ओवर N2, क्योंकि C1 हमारे पास क्या है, C हमारे पास ऊपर है तो इसीलिए वो N1 और N2 लिखते थे। लेकिन नहीं, हमने क्या लिखना है, इसको हमने इधर से लिखना है, ऊपर से। ऊपर हमारे पास क्या N2, तो N2 ओवर N1। अगर वो किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे कि आप लोग बताइए जी हमारे पास पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पानी में मीडियम का रिफ्रैक्टिव, किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देना है। लेकिन फार्मूला आप लोगों ने इस तरह से यूज करना है, N2 ओवर N1 यूज करना है, ये याद रखें। अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक के लिहाज से आप लोगों से ये वाला टॉपिक टेबल जो हमारे पास, ये टेबल आप लोगों ने लाजमी याद करना है कि वो मीडियम में आप लोग से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पूछ सकता है। ये आप लोगों ने लाजमी याद करना है कि ग्लास में हमारे पास मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कीमत क्या हमारे पास 1.52 है। उसके बाद पानी में, बर्फ में, हवा में, खला में, ये आप लोगों ने लाजमी याद करना है। सारे कर ले तब भी ठीक है, सारे नहीं तो फिर इतने आप लोगों ने, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप लोगों से ये एमसीक्यूज बना के दे सकता है, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से लाजमी करना है। उसके बाद यहाँ से सिर्फ आप लोगों ने तारीफ करनी और ये फार्मूला और साथ में ये डायग्राम, इसके अलावा आप लोगों ने इसके अंदर कुछ नहीं लिखना। अगर लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग में भी आप लोगों ने इसी के साथ आप लोगों से पूछेगा तो इसी के साथ सिर्फ इतना ही लिखना है, आगे आप लोगों ने कुछ नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आगे इसकी मिसालें हैं दो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है 14.1 है, कहते हैं रोशनी एक रे हवा से मीडियम में दाखिल होती है। याद रखें जब हवा से मीडियम वर्ड आ जाए फिर आप लोगों ने फार्मूला यूज करना है साइन आई ओवर साइन आर, साइन आई ओवर साइन आर। स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट के ऊपर तवज्जो नहीं करते हैं, जो हमारे पास इसके अवारत दी है इसको आप लोगों ने तवज्जो से पढ़ना होता है। अगर वो हवा से पानी कहे फिर आप लोगों ने फार्मूला यूज करना है, सैनल का जो लॉ है हमारे पास इसमें फार्मूला साइन आई ओवर साइन आर यूज करना है। अगर वो कह दे पानी से हवा में, पानी से हवा कह दे फिर आप लोगों ने इसका फार्मूला चेंज कर देना है, साइन आर ओवर हमारे पास साइन आई यूज करना है, साइन आई। इस तरह से फार्मूला आप लोगों ने इसका यूज करना है। अगर ये इस तरह से चेंज करके दे देते हैं, स्टूडेंट्स इसको रीड नहीं करते, बाद में कहते हैं सर हमने तो आंसर निकाला है, तो आंसर हमारा गलत आया, तो गलत ही आना जब आप लोग फार्मूला से इस तरह तवज्जो से नहीं बैठेंगे, तवज्जो से बैठेंगे, एक एक चीज क्लियर करवाएंगे। अब इसमें देखिए हवा से पानी आ जाए फिर फार्मूला यही यूज करना है। अगर वो कह दे पानी से हवा, पानी से हवा में दाखिल होती है फिर फार्मूला आप लोगों ने ये यूज करना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस डायग्राम के भी मदद से आप लोगों को समझाया है। ये देखें तो पहले हमने ये लिखना है साइन आर, पानी से हवा में कह दे तो हमारे पास हवा से पानी में कह दे, फिर हमने हवा से पानी में कह दे, फिर यही फार्मूला यूज करना है। अगर वो पानी से हवा में कह दे, पानी से हवा में, फिर हमने फार्मूला को चेंज कर देना है, ये यूज करना है। अब उसमें कहता है जी एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास उसने गिवन डाटा की हेडिंग देकर आप लोगों ने ये लिखना है आई बराबर 40 डिग्री आ गया, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, एन हमारे पास ये कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर मालूम करें। अब फार्मूला ये यूज करें, यहाँ पे इसमें देखें तो उसने क्या लिखा है जी साइन आई ओवर साइन आर बराबर हमारे पास एन है, ये हमारे पास आ गया साइन आई, हमें साइन आर चाहिए। अब ये नीचे तकसीम हो रहा है एन के साथ आके क्या हो जाएगा जरब, तो एन जरब साइन आर आ गया बराबर हमारे पास आ गया साइन आई। साइन आई किसके बराबर है 40 के, तो ये उसने लिखा हुआ आई हमारे पास 40 है ना, तो साइन 40 हमारे पास आ गया। उसके बाद एन हमारे पास बराबर है 1.33 हमारे पास, ये उसने पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो ये भी आप
लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ से भी याद रखना है। तो एन की वैल्यू पुट की साइन आर हमने मालूम करना है, ये एज इट रखें। अब ये इधर ही रहेगा, एन हमारे पास इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम करेंगे तो साइन 40 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 1.33। इसको डिवाइड करेंगे, साइन 40 निकालेंगे हमारे पास, इसको कैलकुलेटर के ऊपर पुट करेंगे, ये हमारे पास पक्की बात है 0.483 हमारे पास जवाब देगा। अब हमें सिर्फ आर चाहिए, हमने क्या करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर निकालना है ना। साइन इधर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, इधर आके इसके नीचे डिवाइड होगा तो इसको ऊपर आके हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इस तरह से आएगा। इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाता हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या है, साइन आर बराबर हमारे पास क्या जी, साइन आर बराबर हमारे पास आ जाएगा 0.483। अब इसमें देखिए ये आर है ना, आर इधर ही रहेगा तो 0.483 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, बटे में साइन हमारे पास नीचे आ जाएगा। जैसे इसको ऊपर लेके जाए तो हमारे पास इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स लिखेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, आप लोग इसको पुट करेंगे तो हमारे पास यही इसका आंसर आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास मसाल नंबर 14.2 देखिए हमारे पास है पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दे दिया 1.33 है। पानी में रोशनी की स्पीड मालूम करें, तो पानी में रोशनी की स्पीड किस तरह से, आप देखिए मैंने आप लोगों को क्या पानी में रोशनी की स्पीड को हमने v से डिनोट करते हैं, v आ गया। पानी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने n दे दिया, खला में रोशनी की स्पीड की वैल्यू उसने नहीं दी, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, मैंने आप लोगों को इधर बताई। आप देखिए ये उसने खला में हमारे पास रोशनी की स्पीड कितनी दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही उसने यहाँ पे यूज किया, क्योंकि हमने फार्मूला तो यही यूज करना है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, n = c/v। हमने ये v मालूम करना है, हमने पानी में रोशनी की स्पीड मालूम करें, पानी में रोशनी की स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, मीडियम में जो रोशनी की स्पीड है उसको हम v से डिनोट करते हैं, खला में रोशनी की स्पीड है उसको हम c से डिनोट करते हैं। देखिए v इधर ही रहेगा हमारे पास, v इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मीन c/n आ जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ पे पुट करें और n की वैल्यू पुट करें, डिवाइड करें, हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास था इसकी मिसाल 14.2, इधर तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टॉपिक है ये मैंने आप लोगों को दोबारा देख लिया। अब इसमें देखिए तो हमारे पास आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट पे आके किस तरह से आएंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से आ सकता है, रोशनी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो अपना रास्ता क्यों बदलती है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये इसका आंसर, ये तब्दीली इसीलिए होती है क्योंकि रोशनी मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ स्पीड से सफर करती है, बस ये इतना आप लोगों ने इसका ये आंसर लिख देना है, क्लियर है। उसके बाद दूसरा आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, स्नेल के कानून के मुताबिक साइन के एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की निस्बत क्या होती है, मीन इसकी रेशो पूछ रहा है। निस्बत अब देखिए यही आप लोगों ने स्नेल का लॉ लिख देना सारा, यहाँ से दूसरा कानून जब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने सारा का सारा इसका कानून लिख देंगे, यही हमारे पास इसका जवाब है। उसके बाद लास्ट वाला ये रोशनी की स्पीड है ना, ये आप लोगों से सवाल किस तरह से आ सकता है, ये आप लोगों से सवाल इस तरह से आ सकता है कि शॉर्ट में अगर आई इस तरह से आएगा, रोशनी की रफ्तार मुख्तलिफ मीडियम से गुजरते वक्त कैसे तब्दील होती है और इसकी ज्यादा से ज्यादा कदर क्या है। अब इसमें देखें तो आप लोग यहाँ से लेके, मैंने आप लोगों को कहा यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसका आंसर लिख देंगे तो आप लोगों को 2 नंबर के तौर पे शॉर्ट में ये आप लोगों को पूरे नंबर इसके मिल जाएंगे। ये था हमारे पास जी आज का टॉपिक। शॉर्ट लॉन्ग में मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ डिटेल के साथ कंप्लीट करवा दी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।